रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लुसेंट से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आज पाचन तंत्र हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो पाचन तंत्र का 2 टॉपिक हो गया था और तीसरा टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 टॉपिक में ही थोड़ा सा शेष बच गया है, छोटी आंत। इसके बाद हम लोग शेष पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटा आंत जेकरा के हमने कहने जा स्मॉल इंटेस्टाइन कहने जा, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन कहल जाला। तो पाचन के जौन पूर्णतः क्रिया होखेला, पाचन के पूर्ण प्रक्रिया कहाँ होखेला? छोटी आंत में ही होखेला। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होखेला। यानी कि जितना भी खनिज लवण होखेला ओकर अवशोषण करे काम के करला छोटी आंत करे के काम करला, ठीक। छोटी आंत के दीवार से ही आंत रस निकलेला, आंत रस निकलला जौन 5 प्रकार के होखेला। आंत रस के काम का होखेला, अलग अलग काम होखेला जौन बारे में हमने के सबनी के बारे में पढ़ा दी। 5 को बड़ुए 5 के बारे में पढ़ा दी, ठीक। तो 5 को बड़ुए जौन में सबसे पहले कौन एगो हो? तो लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ई जौन 5 को बड़ुए ई का आंत रस से स्रावित होखे वाला है, यानी कि छोटी आंत से निकले वाला एंजाइम हड़ुए, ठीक। यानी इरेप्सिन हो गई, माल्टेज हो गई, सुक्रेज, लैक्टेज तथा लाइपेज, 5 गो स्रावित कहाँ से होखेला? छोटी आंत से, ठीक। तो सबसे पहले हमने पढ़ते हैं इरेप्सिन के काम का है। इरेप्सिन के काम है पचला के बाद जो शेष प्रोटीन बच जाला, तो प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदले काम करला। प्रोटीन और पेप्टोन्स को किस में? एमिनो अम्ल में बदले काम करला इरेप्सिन। जबकि दूसरा एगो एंजाइम बड़ुए जो ना के नाम का है तो माल्टेज एंजाइम है। माल्टोज को किस में बदलता है? तो ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक। एक बात सुक्रोज यानी कि चीनी के जो मात्रा बढ़े, सुक्रोज को किस में? ग्लूकोज और फ्रेक्टोज में बदले काम करला। यानी कि हमने के रोज फल ना खाने जा तो ओकरे चलते फ्रुक्टोज बदल देवेला, काहे कि फल से हमने के मिलला फ्रुक्टोज, तो फल वाला जो चीज बढ़े वो माल्टेज बदले के काम कर देवेला, ठीक। सुक्रेज हो गई, सुक्रेज किस में बदलता है? तो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रेक्टोज में बदलने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़िए एक बाद लैक्टेज बढ़िए किस में? तो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलने का काम करता है, ठीक। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रेक्टोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। एगो बढ़िए 5वां जो नाम है लाइपेज एंजाइम है। इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदले काम करला, फैटी एसिड में बदले काम करला, ठीक। ये 5 गो एंजाइम के श्रवण छोटी आंत से होखेला, ठीक। आंत रस जौन बढ़ुए हमनी के शरीर में लगभग रोज कितना लीटर के श्रवण होखेला? 2 लीटर। लगभग 2 लीटर से स्रावित होखेला आंत रस, जौन के काम अलग अलग होखेला, ठीक। मनुष्य हो गई यानी कि जौन भी हमनी के कशेरुकी आदमी बन जाए, कशेरुकी प्राणी के आहार नाल बहुत लंबा होखेला और कुंडलित होता है, यानी कि वंडल के रूप में गोल गोल, ठीक। जौन शुरू कहाँ से होखेला? मुंह से ही शुरू होखेला। अंतिम कहाँ होला? तो एनस तक हो जाला, एनस तक जो ना के गुदा कहल जाला, ठीक। चलो, पाचन के प्रक्रिया के शुरुआत कहाँ से होखेला? मुख से ही हो जाला, मुंह से ही शुरुआत हो जाला पाचन के। अंतिम कहाँ होखेला? एनस तक, छोटी आंत तक पाचन हो जाला। एक बाद अवशोषण स्वांगीकरण के काम होखेला। एक बाद तीसरा टॉपिक बोलो हमने के यही में अवशोषण के प्रक्रिया, यानी कि पाचन हमने के पढ़ले रहे। पाचन तंत्र 5 क्रिया में संभवत रहे। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर का स्वांगीकरण, फिर मल त्याग होखेला। तो 5 गो प्रक्रिया हमने के 2 गो पढ़ ले जाए। एक बाद तीसरा बढ़ुए अवशोषण के प्रक्रिया, जिसे हम एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। यानी कि पचे हुए भोजन का यानी कि रुधिर में पहुंचना ही क्या कहा जाला? अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही क्या कहा जाला? अवशोषण कहा जाला। आ पचे हुए भोजन का अवशोषण हमने के आंत में एगो बढ़ुए अंग बढ़ुए जो ना के रचना बढ़ुए जो ना के नाम है बिलाई, VILLI, बिलाई, ठीक। ओकरा के हिंदी में कहा जाला ऊर्ध्व के द्वारा ही होखेला, ऊर्ध्व के द्वारा होखेला कौन चीज के? अवशोषण के। एक बाद चौथा टॉपिक बोले हमने कहीं में कौन सी हो? तो स्वांगीकरण, जना के एसिमिलेशन कहा जाला, एसिमिलेशन कहा जाला। अब अवशोषित भोजन जौन बाचल बढ़ुए
ठीक। अवशोषण कैला के बाद में अवशोषित भोजन जौन बाचल बड़ुए ओकरा के शरीर में उपयोग कैसे कैसे लावल जाई आ का उपयोग लावल जाई ओकर तय करला के तो तय करेला के कहल जाला स्वांगीकरण। यानी कि भोजन में अवशोषण के बाद उपयोग किया जाना है क्या कहल जाला स्वांगीकरण कहल जाला, एसिमिलेशन। और पांचवा क्रिया होखेला जौन कहल जाला मल त्याग डिफोर्केशन कहल जाला, ठीक। यानी कि अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, कुछ भोजन जौन बाच जाला ना पचेला ओकरा के बड़ी आंत में पहुंचेला आ बड़ी आंत के द्वारा ही जीवाणु ओकरा के मल में बदल के काम करला और ओकरा के गुदा के द्वारा हमनी के बाहर निकाल के काम करला, ठीक। अब एगो हमनी के अंग के बारे में पढ़ते हैं जोना के नाम है लीवर, जोना के हमनी के यकृत कहनी जा, लीवर के ही यकृत कहल जाला, ठीक। चलो यकृत हो गई मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक। यकृत हड़ुए जोना के भार लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होखेला, 1.5 से 2 किलोग्राम होखेला, ठीक। और यकृत के बहुत सारा काम बड़े हमने शरीर में, ठीक। यकृत के ही काम बड़े कौन ची पीत के श्रवण करे के काम करला, पीत के श्रवण करे के काम के करला यकृत करला, ठीक। और पीत जौन होखेला उ क्षारीय होखेला, पीत का होला क्षारीय होखेला। तो यहाँ तक भोजन के प्रक्रिया के ही बदले के काम करला, यानी कि भोजन के जौन पाचन के एंजाइम के क्रिया जौन बड़े तेजी करे के काम के करला तो पीत करला। जौन श्रवण कहाँ से पिता से यकृत से होखेला, लेकिन जामा कहाँ होखेला तो पिता से होखेला जौन के गल ब्लैडर कहल जाला, ठीक। तो अब हमनी कहनी जा कि यकृत के काम का बा तो प्रोटीन के उपापचय के प्रक्रिया के सक्रिय रूप से चलाने के काम, प्रोटीन के उपापचय के सक्रिय रूप से करे के काम के करला यकृत ही करला। और एकरा से यानी कि प्रोटीन के विघटन होके से यानी कि प्रोटीन से टूटला के बाद जौन कुछ विषैला पदार्थ के रूप में यदि अमोनिया बन जाला तो अमोनिया के यूरिया में बदले के काम करला के तो लीवर ही काम करला, अमोनिया के यूरिया में बदले के काम करला, ठीक। यकृत ही करला, ठीक। यकृत रहे जौन प्रोटीन मान ला कि अधिकतम मात्रा हो गई तो ओकरा के कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदले के काम के करला यकृत ही करला, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय शरीर के उपापचय के क्रिया रक्त के ग्लूकोज में ही होखेला, रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किस में बदलता है तो ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदले काम करला, ठीक। और संचित भोजन के रूप संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिका के रूप में अपने आप में संचित करे के काम भी करला, यकृत कुछ पोषक तत्व भी अपना में संचित करे के काम करला जिससे कि कुछ विटामिन खनिज लवण हो गई, ठीक, संचित करे काम करला, ठीक। चलो एक बाद बोलूँ कि भोजन में वसा के कमी हो गई, यदि भोजन में वसा के कमी हो गई तो वसा के पूर्ति कैसे होखेला तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होखेला, कार्बोहाइड्रेट के ही कुछ भाग जौन बड़े होकर के किसमें वसा में बदल। तो क्वेश्चन पूछा कि भोजन में वसा कमी को दूर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में बदलने काम कार्बोहाइड्रेट कौन करता है तो लीवर करता है, जिसे हम यकृत कहते हैं, ठीक। अब बन जाए कि जौन हमनी के रक्त के थका जाने में एगो प्रोटीन हड़ुए जौन की मदद करले वो प्रोटीन के नाम का है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हड़ुए। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के निर्माण कहाँ होखेला तो यकृत में ही होखेला, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के निर्माण कहाँ यकृत से ही होखेला, ठीक। एक बाद बढ़ुए हिपेरिन, हिपेरिन बढ़ुए हिपेरिन के भी निर्माण कहाँ होखेला यकृत में होखेला। हिपेरिन भी एगो प्रोटीन हड़ुए, एकर उत्पादन यकृत से होखेला। जोना काम का होखेला एकर काम होखेला शरीर के अंदर हमनी के ब्लड नत जम जाओ एकरा में मदद करला कौन चीज हिपेरिन। आरबीसी के जितना भी मरल आरबीसी हो गई ओकरा के खत्म करे काम के करला यकृत ही करला। हमनी के शरीर के जितना भी बड़े ताप नियंत्रण करे के काम यकृत ही करला, ठीक। और भोजन दे के यदि किसी व्यक्ति जहर भोजन में जहर दे के किसी व्यक्ति को यदि मार देवल बड़ुए तो ओकर जांच करे खातिर सबसे पहले लीवर के ही जांच कइल जाला, ठीक। और एगो काम बड़ुए एकर जितना भी बोल तो यकृत के ही काम और कौन सी बड़ुए तो यकृत के काम बड़ुए लोहा तांबा और विटामिन के अपना में कुछ संचय करे के काम करला। नेक्स्ट हमनी के करे में टॉपिक पढ़ दी जीभ के बारे में, दांत के बारे में तथा लार ग्रंथि के संख्या जौन बड़ुए हमनी के मुंह में बड़ुए वो 3 जोड़ी पावल जाला ओकर बारे में पढ़ दी। साथ ही साथ कौन सी पढ़ दी हमनी के पित्ताशय के बारे में बात कर दी, पित्त के बारे में तथा अग्नाशय के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ दी। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।